प्रणाम। ओम नमः शिवाय। चंद्रदेव जो कि मन के मालिक ग्रह हैं। शीतलता, सौम्यता, मनोबल, मन का सुख, मानसिक शक्ति, सोच विचार की क्षमता, सेंसिटिवनेस, इमोशंस, माता और माता तुल्य स्त्रियों के कारक ग्रह चंद्रमा है। मन जो कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि या बिना किसी शारीरिक संघर्ष के भी कमजोर बनाने वाला हो सकता है। जैसे प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह मन की अनंत शक्तियों का उपयोग अगर मनुष्य ना समझ पाए, तब यही मन व्यक्ति के लिए डिप्रेशन, निराशा और मानसिक दुख का कारण बनता है। मनुष्य का मन उन्हें बार बार किन्हीं विषयों के प्रति प्रेरित करता है और उसी विषयों की प्राप्ति हेतु मन भागता रहता है। अगर मन कहीं लग जाए, तब उस स्थान से चंचल मन को हटा पाना भी मुश्किल कार्य है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति व्यक्ति का मन किन विषयों के प्रति आतुर है, वह सभी स्थितियों को दर्शाता है। जब भी किसी व्यक्ति की लग्न कुंडली में लग्न भुवन में ही चंद्रमा स्थित होते हैं, ऐसे व्यक्ति के भीतर चंचलता ज्यादा होती है। स्वयं की बातें, स्वयं के मन के अनुकूल कार्य होने पर इनका ज्यादा जोर रहता है। ऐसे व्यक्ति सभी की बातें सुन लेते हैं, लेकिन अपने मन के अनुकूल ही वर्तन करते हैं। स्वयं की इच्छाओं के प्रति, स्वयं के मान सम्मान के प्रति इनका मन इन्हें बार बार प्रेरित करता है। चंद्र जो कि माता के कारक ग्रह हैं और लग्न भुवन में स्थित होने पर माता से प्राप्त प्रेम और देखभाल में ही लगा रहता है। माता से संबंधित चिंता इन्हें परेशान करती है। लग्न भुवन का चंद्रमा व्यक्ति के स्वयं के विकास, भावनाएं, स्वयं के सुख और दुख की मनोस्थिति से व्यक्ति को बाहर निकलने नहीं देते। जब भी व्यक्ति की कुंडली में धन भुवन में चंद्रमा उपस्थित होते हैं, तब व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को लेकर ज्यादा विचारशील रहते हैं। ऐसे व्यक्ति परिवार की भलाई हेतु संभव प्रयास करते हैं। कई बार घर परिवार से प्राप्त निराशा से पारिवारिक दूरी बनने पर भी ऐसे व्यक्ति अपने परिवार को भुला नहीं पाते। बार बार इनका मन परिवार के लोगों के प्रति बना रहता है। जीवन में धन अर्जित करने हेतु भी या नए नए आइडियाज और कुछ क्रिएटिव चीजों को लेकर जीवन में धन के मार्ग को स्थिर रखना चाहते हैं। जीवन में परिवार और धन का सही मैनेजमेंट करने हेतु भी यह विचारशील और चिंतातुर रहते हैं। कुंडली का तृतीय भुवन जो कि पराक्रम स्थान है, इस स्थान से चंद्रमा जुड़ने पर, इस स्थान में चंद्रमा उपस्थित होने पर व्यक्ति प्रत्येक दिन कुछ नया करने हेतु, नए लोगों से मिलने हेतु, नई क्रिएटिव चीजें करने हेतु विचारशील रहते हैं। ऐसे व्यक्ति पुरानी चीजों में ज्यादा समय हेतु बंधन महसूस करते हैं। कुंडली का तृतीय भुवन जो कि भाई बहन का स्थान होने से व्यक्ति कई बार अपने भाई बहनों के प्रति चिंतित रहते हैं। कुंडली का थर्ड हाउस जो कि व्यक्ति के आंतरिक मन का स्थान है, इस स्थान में चंद्रमा जैसे सौम्य ग्रह उपस्थित होने पर व्यक्ति दूसरों से डिटैच होने के संबंध में भी विचारते हैं। ध्यान साधना, मंत्र और पूजा पाठ की ऊर्जा से यह स्वयं को दूसरों से जल्दी मुक्त करना चाहते हैं और ब्रह्मांड से जुड़े हुए रहस्यों को जानने हेतु भी इनका मन इन्हें बार बार प्रेरित करता है। कुंडली के चौथे भुवन में चंद्रमा उपस्थित होने पर व्यक्ति स्वयं का सुख, घर, माता, घर से जुड़ा हुआ सुख, प्रॉपर्टी का विचार ज्यादा देते हैं। ऐसे व्यक्ति घर की स्थिति को सुखद बनाने हेतु विचारते रहते हैं। घर से जुड़ी प्रॉपर्टी, नाम, पैसा और सम्मान को बनाए रखने हेतु यह प्रयत्नशील रहते हैं। माता के प्रति प्रेम, जुड़ाव और चिंता के विचार भी बने रहते हैं। ऐसे व्यक्ति घर के प्रति उलझन में रहने की वजह से घर से बाहरी संबंध, प्रेमी, मित्र या स्वयं के पार्टनर से प्राप्त होने वाली सात्विक भावना, सात्विक संबंधों की अहमियत को समझ नहीं पाते। कुंडली के पंचम भुवन में चंद्रमा उपस्थित होने पर व्यक्ति को स्वयं के करियर, विद्या और कला के प्रति विचार देते हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ अलग और कुछ नया करने हेतु विचारशील रहते हैं। कुंडली के पंचम भुवन में चंद्रमा उपस्थित होने पर व्यक्ति अपने जीवन में पसंदीदा साथी के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने पूर्ण जीवन अपनी इच्छा के अनुकूल साथी या प्रेमी की तलाश में रहते हैं। पंचम स्थान में चंद्रमा विवाहित व्यक्ति के जीवन में संतानों के भविष्य से जुड़ी हुई चिंता के विचार ज्यादा देते हैं।
अपने कुटुंब और वंश को आगे बढ़ाने हेतु, आगे चलाने हेतु भी इनकी चिंता और विचार ज्यादा देखे जाते हैं। पढ़ाई के अलावा की विद्या भी इन्हें आकर्षित करती है। कुंडली के छठे भुवन में चंद्रमा व्यक्ति स्वयं की इच्छा और भावनाओं के माया जाल में फंसते हैं। कोई व्यक्ति इनकी भावनाओं को समझे, इन्हें सपोर्ट करे। कुंडली के छठे भुवन का चंद्रमा व्यक्ति को ऐसी भावनाओं से मोहित करते हैं। स्वयं की मेहनत से आगे बढ़ना, अच्छी जॉब या बिजनेस को प्राप्त कर अच्छा धन प्राप्त करके परिवार एवं समाज के लोगों को स्वयं के प्रति आकर्षित करना चाहते हैं। छठे भुवन के चंद्रमा व्यक्ति को समाज से मान सम्मान की अपेक्षा ज्यादा देते हैं। स्वयं के विचार और भावनाओं पर काबू प्राप्त करने के विषय में ऐसे व्यक्ति सोचते रहते हैं। कुंडली के सप्तम भुवन में चंद्रमा उपस्थित होने पर व्यक्ति स्वयं के अधिकार, सत्ता और मान सम्मान के प्रति ज्यादा चिंतित होते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ गलत व्यवहार करने पर भी लोगों से सही और उचित व्यवहार की आशा रखते हैं। दूसरों को नीति नियम में रखना, दूसरों को सुधारना और जन जागृति के कार्यों के प्रति भी इनके विचार ज्यादा बने रहते हैं। कुंडली के सप्तम भुवन में चंद्रमा होने पर व्यक्ति बड़ा नाम, बड़ी शोहरत हासिल करना चाहते हैं। व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर, घर परिवार और आसपास के लोगों को स्वयं की शक्ति और सामर्थ्य का परिचय देना चाहते हैं। कुंडली के अष्टम भुवन में चंद्रमा व्यक्ति को एक ही समय पर बेहद भावुक और एक ही समय के बाद बेफिक्र बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति दुनिया उनकी परवाह करे, उनकी चिंता करे, उन्हें साथ और सपोर्ट दे, ऐसी इच्छा और कामना रखते हैं। कई बार घर से दूर जाने हेतु, घर से दूर यात्रा हेतु भी इनके विचार बने रहते हैं। विदेशी धन, विदेशी यात्रा और विदेशी लोग भी इन्हें आकर्षित करते हैं। घर परिवार एवं समाज से इन्हें कब योग्य मान सम्मान प्राप्त होगा, यह चिंता भी इन्हें परेशान करती है। मंत्र, पूजा पाठ विधि, तंत्र, अध्यात्म ज्ञान से प्रभावित होकर यह जीवन को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। कई बार इनके जीवन में घर से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों की परेशानी भी देखी जाती है। कुंडली के नवम भुवन में चंद्रमा उपस्थित होने पर व्यक्ति को माता, सुख और घर परिवार के प्रति ज्यादा विचार देते हैं। ऐसे व्यक्ति भले ही घर से दूर रहें, घर की जिम्मेदारियां निभाकर अपने आसपास के लोगों को सुखी करना चाहते हैं। यह स्वयं के जीवन के साथ अपने भाई बहनों के जीवन को भी सुव्यवस्थित करने का विचार करते हैं। यात्राओं से इन्हें लाभ मिलता है और जीवन में अच्छी और धार्मिक यात्रा करने हेतु भी इनका मन बना रहता है। अपनी माता से जो संस्कार प्राप्त हुए हैं, उन्हें आगे ले जाने की चाह इनके भीतर दिखाई देती है। धर्म से जुड़े हुए क्षेत्रों में यह योग्य प्रगति करते हैं। कुंडली के दसम भुवन में चंद्रमा उपस्थित होने पर व्यक्ति को स्वयं के करियर, स्वयं का डेवलपमेंट, स्वयं की प्रगति हेतु ज्यादा विचार देते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में रहे, स्वयं को आगे लाना, हायर पोजीशन प्राप्त करना, इसी तरीके के संकल्प के विचार इनके मन में बने रहते हैं। बार बार अपना कार्य क्षेत्र बदलकर कुछ नया सीखना, नया वातावरण, नए लोगों से मिलने में इन्हें आनंद प्राप्त होता है। परिवार एवं स्वयं के साथ कुछ अहित ना हो, इसी तरह की सुरक्षा हेतु या विचारशील रहते हैं। लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति हेतु कार्य और विचार ज्यादा करते हैं। कुंडली के 11वें भुवन में चंद्रमा उपस्थित होने पर व्यक्ति को प्राप्त नाम, शोहरत, रुतबा और धन को कायमी बनाए रखने हेतु विचारशील रहते हैं। मित्रों से और आसपास के लोगों से मित्रता बनाए रखने हेतु यह ज्यादा प्रयत्नशील रहते हैं। लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, कई बार यह विचार इन्हें ज्यादा परेशान करता है। घर के लोगों से ज्यादा यह बाहरी लोगों के कार्य को जल्दी से संपन्न करते हैं। जीवन शांत, सुखी और संपन्न होने के बावजूद ज्यादा प्राप्त करने के विचार व्यक्ति को परेशान करते हैं। कुंडली के द्वादश भुवन में, कुंडली के 12वें भुवन में चंद्रमा व्यक्ति को घर से दूर की यात्रा के प्रति आकर्षित करते हैं। ऐसे व्यक्ति घर परिवार के साथ होने पर घर से दूर जाना चाहते हैं और जब यह घर से दूर होते हैं तब घर परिवार के पास जाना चाहते हैं। कई बार ऐसी दोहरी मानसिकता से यह परेशान होते हैं। स्वयं का करियर, जॉब, बिजनेस, धन संबंधित कुछ विषय इन्हें ज्यादा परेशान करते हैं।
इनके जीवन में कई जिम्मेदारियां इनके लिए मानसिक हताशा का कारण बनती है। चंद्र जो कि माता का कारक ग्रह है, जो कि कुंडली के 12वें भाव में उपस्थित होने पर व्यक्ति अपनी माता के प्रति चिंतित रहते हैं। माता से जुड़ा प्रेम और उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंता के विचार व्यक्ति को परेशान करते हैं। कई बार व्यक्ति अपने जीवन की तमाम वस्तुएं त्याग कर नए तरीके से जीवन को आरंभ करना चाहते हैं। योग, ध्यान, तप और मंत्रोच्चार के प्रति इनका आकर्षण बढ़ता है। स्वयं को निर्विचार कर मुक्ति हेतु कैसे कार्य किया जाए, कुछ ऐसे विचारों की श्रृंखला भी इनके जीवन में देखी जाती है। जीवन में मन के अनुकूल वातावरण मिलना ईश्वर का आशीर्वाद और आपका परम सौभाग्य है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बैठा परमात्मा ही उनके जीवन में सभी कार्य करता है। इसीलिए मन की चंचलता के वश में ना आकर मन, बुद्धि, कर्म और वचन से आत्म प्राप्ति हेतु प्रेरित रहना ही जीवन का परम लक्ष्य है। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।